दोस्तों, आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में डिजिटल मुद्रा पर कराधान के मुद्दे को छुआ है। दर्शकों के लाभ के लिए 2 वीडियो प्रस्तुति का एक सेट विकसित किया गया है। इस पहले वीडियो में हम कवर करेंगे कि डिजिटल मुद्रा क्या है। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. जब मैं कॉलेज का छात्र था तो एक मौद्रिक अर्थशास्त्र में हमें सिखाया गया था कि धन के 4 कार्य होते हैं: मूल्य, माप, मानक और स्टोर। इस सिद्धांत के अनुसार वस्तु जो मात्रा की तुलना में अधिक मूल्य में कीमती है, आपूर्ति में कमी, मापने योग्य है, छोटी इकाइयों में विभाजित करना संभव है और मूल्य या मात्रा में हानि के बिना लंबे समय तक स्टोर करना आसान है, वह पैसे का एक रूप हो सकता है। मुद्रा के लिए नियम यह था कि मुद्रा का आंतरिक और अंकित मूल्य समान होना चाहिए। मूल्य रूप से स्वर्ण मानक के तहत सोने को मुद्रा का माध्यम माना जाता था। संस्कृत कहावत है कि सर्वे गुणानाम कांचनमाश्रयन्ते। समय बीतने के साथ छोटी मूल्य इकाइयों के लिए चांदी और तांबे जैसी धातुओं को भी मुद्रा के स्वरूप में इस्तेमाल करने के लिए शामिल किया गया था, माने कि द्विधातुमत्ता। दोनों स्वर्ण मानक और द्विधातुवाद के तहत सिक्के का आंतरिक मूल्य और अंकित मूल्य समान था। आर्थिक जरूरियातों के और विकास के साथ स्वर्ण विनिमय मानक की और कदम बढ़ा। प्रणाली के तहत जारी करने वाली सरकार के 100% समर्थन के साथ प्रचलन में वास्तविक मुद्रा कागजी मुद्रा बन गई। कोई भी व्यक्ति टकसाल में जाकर सोने को कागजी मुद्रा में बदल सकता था या तो कागजी मुद्रा को सोने में बदल सकता था। इस तरह के रूपांतर के लिए कागजी मुद्रा जारी करने वाले सरकारी प्राधिकरण के चेहरे पर एक लिखित गारंटी होती थी। आज मुद्रास्फीति की आर्थिक स्थिति में दुनिया भर में हमें कागजी मुद्रा के युग में है, लेकिन मुद्रा के लिए कोई 100% आंतरिक मूल्य नहीं है। प्रचलन में मुद्रा नोटों पर ऐसी कोई लिखित गारंटी भी नहीं दिखाई देती है। वर्तमान प्रणाली की तरह सरकार द्वारा अपने मौद्रिक प्राधिकरण के माध्यम से मुद्रा जारी की जाती है। भारत में रिजर्व बैंक, यूएसए में फेडरल रिजर्व सिस्टम, यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोजोन में यूरोपियन सेंट्रल बैंक इसके लिए नामांकित है। यह एक फिएट करेंसी है। साथ ही इस मामले में कुछ नए घटनाक्रम भी हुए हैं, जहां प्लास्टिक मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी को करेंसी सर्कुलेशन में जोड़ा गया है। जैसन हॉल के अनुसार मुद्रा का मूल्य किसी कीमती वस्तु पर आधारित होना चाहिए और वर्तमान कागजी मुद्रा उसी का एक आदर्श उदाहरण है। कागजी करेंसी की छपाई और नियंत्रण पूरी तरह से सरकार के हाथ में है और उसे महंगाई का डर हो सकता है। असामान्य मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के परिणाम स्वरूप मुद्रा की कीमत में गिरावट आ सकती है। हाल के दिनों में जिम्बाब्वे का मामला मुद्रा की विफलता यानी कि इन्फ्लेशन का एक ठोस उदाहरण है। सरकार गैर काउंटर फिटिंग उपकरणों के साथ अपनी मुहर और हस्ताक्षर के साथ विभिन्न मूल्य वर्ग में मुद्रा जारी करती है। भारत में रिजर्व बैंक द्वारा भारत के रुपये की मुद्रा के मूल्य का नियंत्रण है। पिछली शताब्दी तक सरकारी समर्थन के सिद्धांत को अच्छा माना गया था। देश का कानून और जारी करने वाली सरकार में जनता का विश्वास कागजी मुद्रा को कानूनी निविदा सभी के लिए स्वीकार्य बनाने में प्रेरक शक्ति है। आधुनिक तकनीक और डिजिटलीकरण की शुरुआत के साथ मानव जीवन में और दुनिया की सोच में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। सोच बदल रही है। तेजी से बढ़ती दुनिया में आज संचालन में आसानी, विनिमय में आसानी, स्टॉक की पर्याप्तता और गति वित्तीय दुनिया के लिए एक प्रेरक शक्ति है। दुनिया ऐसी मुद्रा या विनिमय के माध्यम की तलाश में है जहां नियंत्रण और मुद्दे के लिए कोई सरकारी हस्तक्षेप न हो। परिणाम आभासी मुद्रा की शुरुआत, क्रिप्टो करेंसी का जन्म है। आभासी या क्रिप्टो मुद्रा भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को कोई हाथ में नहीं रख सकता और न ही वे तिजोरी में रखा जा सकती है। यह केवल आभासी रूप में है, एक लेखा व्यवस्था है। इसे खनन के माध्यम से
इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाया गया है। क्रिप्टो मुद्रा में लेन देन के लिए बैंकों या किसी वित्तीय उपक्रम की कोई भूमिका नहीं है। क्रिप्टो मुद्रा लेन देन ऊपर किसी भी देश या सरकार का कोई आर्थिक या राजनीतिक नियंत्रण नहीं है। इस तरह के लेन देन को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग से डिजिटल लेजर में दर्ज किया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो वास्तविक समय में हर लेन देन का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखता है, समय समय पर अद्यतन करता है और सरकार या नियंत्रण के लिए किसी भी हस्तक्षेप के बिना संबंधित पक्षों को विवरण प्रदान करता है। प्रणाली अंकगणित के सिद्धांतों पर आधारित है। लेन देन लगभग 10 मिनट में पूरा हो सकता है। यहाँ हर ट्रांजैक्शन को अलग ब्लॉक माना जाता है। सभी ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऐसे ब्लॉक की श्रृंखला को ब्लॉकचेन के रूप में माना जाता है। सिस्टम पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी हस्तक्षेप या परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। सेवा शुल्क की दरें भी बहुत से उचित है। कंप्यूटर प्रोग्राम अच्छी तरह से सुरक्षित है, लेकिन कंप्यूटर क्रैश, हैकिंग, वायरस, मैलवेयर आदि का खतरा मौजूद है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी शक्तिशाली है कि सिस्टम के माध्यम से पूरी दुनिया के संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, चुनावी, खाद्य और आपूर्ति प्रणाली को बहुत आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है। आज दुनिया में कई प्रकार की क्रिप्टो मुद्राएं हैं और इन मुद्राओं के प्रबंधन की निगरानी एक ऐप के माध्यम से की जाती है। ऐसे ऐप को क्रिप्टो वॉलेट के नाम से जाना जाता है। क्रिप्टो करेंसी को वॉलेट में स्टोर किया जा सकता है और ट्रांजैक्शन वॉलेट के जरिए किया जा सकता है। संक्षिप्त में, क्रिप्टो कंप्यूटर कोड का एक समूह है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। दुनिया में इसे मुद्रा की संपत्ति, सुरक्षा इत्यादि की वस्तु और कानूनी स्थिति प्रदान करने जैसे क्षेत्रों में बहुत से मतभेद और राय प्रचलित है। क्रिप्टो को मुद्रा की कानूनी स्थिति प्रदान करने के लिए ये सभी बुनियादी अनिवार्यता है। यहाँ हम चर्चा को विराम देते हैं। कृपया डिजिटल रुपया के विषय को कवर करने के लिए हमारे दूसरे वीडियो की प्रतीक्षा करें। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.